ओम आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को समतक समतक। मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया था, जिसे देखकर महादेव बहुत ही दुखी हुए थे। कथा को सुनते रहें। कथा बहुत ही सुंदर अधूर रोमांचकारी है। आखिर मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया था? आखिर कौन सी शक्तिशाली चीज थी जो महादेव को कर्ण से प्राप्त हुई थी? कर्ण अपने विजयधारी धनुष के कारण ही दुनिया में अजय माने जाते थे, जो कि कर्ण को इसी विजयधारी धनुष के कारण ही एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये तक कहा था कि जब तक कर्ण के हाथों में विजय धनुष रहेगा तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को कभी नहीं हरा सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की अंतिम समय में कर्ण की परीक्षा ली थी और दानवीर कर्ण ने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को सोने का दांत तोड़कर दे दिया था। लेकिन आखिर कर्ण ने महादेव को क्या दिया था? कर्ण के विजय धनुष के बारे में ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो अर्जुन के गांडू धनुष में नहीं थीं, और विजय धनुष का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। इसका निर्माण उन्होंने तारकासुर के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। तब भगवान महादेव ने पशुपत अस्त्र को विजय धनुष में चढ़ाकर राक्षसों का विनाश कर दिया था और साथ में त्रिपुरा नगरी का भी विनाश कर दिया था। और उस राक्षस नगरी का विनाश करने के बाद भगवान शंकर ने उस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत धनुष और शक्तिशाली धनुष को कई बार युद्ध में इस्तेमाल किया था, जहां इंद्र ने असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। कहते हैं कि उस समय देवराज इंद्र से राक्षस इतना नहीं डरते थे जितने उनके विजय धनुष से डरते थे। फिर बहुत समय बाद जब क्षत्रियों ने परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर दी, तब परशुराम ने पूरी धरती से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था और सौगंध भी खाई थी कि मैं इस पृथ्वी से शत्रुओं का विनाश कर दूंगा। ऐसे समय में स्वयं इंद्र से भगवान शंकर ने परशुराम को विजय धनुष दिलवाया था। तब उसी विजय धनुष के कारण बिना किसी की मदद से परशुराम ने धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था। कर्ण परशुराम के ही शिष्य थे और परशुराम कर्ण जैसे को धनुर्विद्या की शिक्षा देकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन कर्ण ने झूठ का सहारा लेकर परशुराम के शिष्य की वर्दी हासिल की थी और उसी कारण परशुराम ने कर्ण को युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप भी दिया था। जब परशुराम को लगा कि कर्ण को कुछ ज़्यादा कठोर श्राप दे दिया, तब परशुराम ने दया भावना के साथ कर्ण को दुनिया का सबसे शक्तिशाली विजय धनुष प्रदान किया था। लेकिन कर्ण विजय धनुष पा जाने के बाद भी कभी भी उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया है, क्योंकि कर्ण उसी दिन उसी समय विजय धनुष का इस्तेमाल करना चाहते थे जिस समय रणभूमि में अर्जुन खड़ा हो कर्ण के सामने, ताकि कर्ण अर्जुन का वध कर सके। जितने भी महाभारत के युद्ध लड़े थे, कर्ण ने कभी भी विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया था कर्ण ने। लेकिन जब महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे और स्वयं कर्ण कौरवों के सेनापति थे, उस समय कर्ण ने विजय धनुष हाथ में लिया था, पर दुर्भाग्य से कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और कर्ण रथ का पहिया जमीन से निकालने के लिए रथ से नीचे उतरे थे और विजय धनुष को रथ पर ही छोड़ दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण जान गए थे कि कर्ण अपना विजय धनुष उठा लेंगे तो कर्ण को मार पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण को लड़काने के लिए कहा था और फिर
कर्ण ने और अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ और इसके बाद कर्ण की अर्जुन के हाथों से मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लेकिन जब कर्ण की मृत्यु का पता चला तो परशुराम शीघ्र ही कर्ण के पास आ गए और परशुराम कहने लगे, कर्ण, मेरे दिए हुए शाप के कारण ही तुम्हारी मृत्यु हुई है, क्योंकि तुम्हारी विद्या तुमसे दूर हुई है। हे कर्ण, मुझे माफ़ कर देना और अपने भाग से संधि कर लो और साथ ही दोबारा से महादेव के चरणों में इस विजयधनुष को स्थापित कर दो, ताकि तुम्हारी तरह दोबारा से कोई महान योद्धा इस अस्त्र को प्राप्त कर सके। फिर कर्ण ने बिना देरी किए हुए महादेव का स्मरण करते हुए महादेव के चरणों में विजय धनुष को स्थापित कर दिया। तब कर्ण ने ऐसा किया। तब महादेव ने कहा, हे कर्ण, युगों युगों तक तुम्हारा नाम फैलता रहेगा और बच्चों के जुबान पर तुम्हारा कर्ण नाम अवश्य रहेगा। तो कर्ण ने मरते हुए कुछ नहीं बल्कि महादेव को विजय धनुष वापस कर दिया था। कर्ण ने मरते समय विजय धनुष को भगवान शंकर को वापस कर दिया था। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था कि मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया था। तो मरते हुए कर्ण ने परशुराम के कहने पर भगवान शंकर को कर्ण ने मरते हुए उस समय अपने विजय धनुष को वापस कर दिया था। महाभारत से बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शब्दों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की क्षमता।